Assalamualaikum, Adab, good greetings to all of you. Welcome to Shida Educational Society. In our last class, we have completed our narration. Narration, that is two types of narration, means direct speech and indirect speech. And we have practiced all the examples and we have seen all the rules. And also I have given you some homeworks and hope you have done all the homeworks. And now today we are going to take another and important and interesting topic, that is gerund, infinitive to and root word formation, prefix, suffix, the small things, 4 or 5 things we are going to do today. देखिए हम लोग लास्ट क्लास में नरेशन देखा था, हम लोगों ने नरेशन हम लोगों ने कर लिया है और अच्छे से उसको प्रैक्टिस भी की और होमवर्क भी हमने दिया है आपको। होमवर्क उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर लिए होंगे। आज हम छोटी छोटी ग्रामर 4-5 छोटी चीजें लेकर के चलेंगे, जो है हमारी इन्फिनेटिव टू, इन्फिनेटिव और जीरंड एंड, हालांकि ये दोनों एक जैसे हैं, ये वाला अलग है। वर्ड फॉर्मेशन यानी कि शब्द किस तरीके से बनते हैं। इसमें क्या होगा, हमारा रूट वर्ड हम लोग सीखने वाले हैं। रूट वर्ड यानी किसी शब्द की जड़, उत्पत्ति, पैदाइश कैसे होती है वो हम देखने वाले हैं आज। और प्रीफिक्स, किसी भी शब्द के पहले कुछ थोड़ा सा जोड़ करके हम उसका मतलब बदल जाता है तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। और सफिक्स होता है अगर बाद में किसी भी वर्ड के बाद में हम कुछ जोड़ते हैं, उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इन्फिनेटिव, जीरंड एंड वर्ड फॉर्मेशन, रूट वर्ड, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि अगर ऐसे बोले कि मुझे घर जाना है, आई एम टू गो होम, हमने पीछे पढ़ाया हुआ है, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, उसे कर लेंगे। और अगर ये कहें कि खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, पान खाना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह, हानिकारक है, और समय पर जल्दी सोना, जल्दी उठना सेहत के लिए लाभदायक है, इस तरीके से अगर खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो वही चीज हम लोग देखने वाले हैं इन्फिनेटिव टू और जीरंड से। चलिए, हम लोगों का जो फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, या फिर बी हो जाता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब या बी, और इधर वर्ब या नॉन वर्ब, यही फॉर्मेट होता था हमारा प्लस ऑब्जेक्ट ना। अब सब्जेक्ट में क्या होता है, प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या फिर प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, यही दो चीज हो सकता है हमारा यहाँ पर। अब देखिए अगर हमारा वर्ब से शुरू हो रही कोई चीज, तब हम क्या करेंगे, खेलना वर्ब है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब हम उस वर्ब को नाउन कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट की जगह वर्ब नहीं रख सकते हम, सब्जेक्ट की जगह हमेशा हमें नाउन या प्रोनाउन रखना पड़ेगा। तो अगर कोई और चीज आती है तो उसको नाउन या प्रोनाउन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, तब हम उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, वही चीज आज हम सीखने वाले हैं। रहने देते हैं इसको। खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या फायदेमंद है। दायक मतलब देने वाला, लाभ में फायदा देने वाला है। खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बोलते हैं ना हम इस तरीके से सेंटेंस।
तो अब इसको क्या करेंगे, ये तो हमारा वर्ब से शुरू हो रहा है और हमें कहीं नाउन कुछ दिख ही नहीं रहा किसी का नाम। बेसिकली एक थोड़ा सा वो दे देता हूँ, बाद में हो सकता है इसको पढ़ाएं। चलिए यही पढ़ा ही देते हैं, उसके बाद फिर इस चीज को करते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत है और बाद में पढ़ाना ही है, तो इससे बढ़िया अभी हम पढ़ लेते हैं। नाउन जो है ना, नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। 5 टाइप्स नाउन जो है हमारा 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से वो हम देखते हैं। इसको हमने याद करने का ट्रिक हमने ऐसे बनाया है, PCCMA। हमारे बड़े भाई ने हमको पढ़ाया है ऐसे ही, और मुझे आज भी याद है। उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आ जाएगा, तो आपको भी याद हो जाएगा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। PCCMA, PCCMA, PCCMA। समझ में आया शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाया हमने। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। नाउन जो है आपके 5 टाइप्स के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। याद हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद हो जाएगा 5। PCCMA, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये होते क्या क्या है वो हम देख लेते हैं फटाफट। प्रॉपर नाउन, जगह का नाम या इंसान का नाम। नेम ऑफ नाउन क्या है, नेम होता है किसी का। नाउन क्या है, नेम। जगह का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, किसी भाव का नाम, ठीक है। तो कौन सा किस में जाएगा वो देखते हैं। नेम ऑफ पर्सन एंड प्लेस, पर्सन एंड प्लेस, किसी इंसान का नाम या किसी जगह का नाम, एंड प्लेस। अगर आपको याद हो पीछे की क्लासेस में हमने क्या बोला था कि प्रॉपर नाउन आए तो उसका पहला लेटर कैपिटल में होगा। इंट्रोडक्शन वाले भी क्लास में बताया था, उसके बाद भी 1-2 क्लास में, और उसके पहले भी हो सकता है कहीं नाम लिए हो। हमें जो याद है हम 2 जगह तो एग्जैक्ट ही बताए हैं। वहां पर हमने क्या बोला था, प्रॉपर नाउन जो है उसको कैपिटल लेटर में, उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर में होगा, और किसी सेंटेंस का पहला लेटर तो कैपिटल होता ही है। और प्रॉपर नाउन चाहे जहां जाए, पहले आ जाए या बीच में आ जाए, उसको जो है आपका पहला लेटर आपका कैपिटल नाउन होगा, कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। प्रॉपर नाउन में क्या आएगा, किसी इंसान का नाम या किसी जगह का नाम, बस, ठीक है। एग्जाम्पल में मेरा नाम लिख सकते हैं, आप अपना लिख सकते हैं, अपने घर में किसी का लिख सकते हैं, जहां रहते हैं वहां का लिख सकते हैं, जहां आपका ननिहाल होगा ना, दादी का घर होगा, नानी का घर होगा, वहां लिख सकते हैं, या फिर किसी रिश्तेदार का घर जहां होगा उस जगह का नाम लिख सकते हैं, वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन, जिसमें आपका जेंडर पता ना चले कि ये लड़की है या लड़का है, ऐसे कुछ नाम होते हैं ना, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर ना, कोच, ये सब के सब आपके कॉमन नाउन हो जाएंगे। जेंडर न्यूट्रल, जेंडर कॉमन हो, न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल, जैसे टीचर, टीचर, डॉक्टर, डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर, ठीक है।
और कुछ ऐसे आपको वर्ड मिल जाते हैं जिससे पता नहीं चलता है लड़की है या लड़का है, मर्द से मेल या फीमेल किसके बारे में बात की जा रही है, तो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी ऐसा वर्ड जिससे पता चले ये ग्रुप का नाम है, पूरे ग्रुप का नाम है। जैसे क्लास, टीम, क्रिकेट टीम, क्लास, क्लास क्रिकेट टीम, कबड्डी टीम, क्रिकेट टीम, कमेटी, कमेटी, और क्या हो सकता है, ग्रुप, और क्लास, कमेटी, ग्रुप, टीम, ये सब आपके कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन किसी सामान का नाम, वो सब आपका मटेरियल नाउन में हो जाएगा। बुक हो जाएगा, आयरन, लोहा चाहे कह लीजिए चाहे प्रेस कह लीजिए, बेड, पेन, मार्कर, और स्टोन, सैंड, जितने भी चीजों के नाम हो सब आपका इसमें आ जाएगा। और व्हीट, गेहूं, सब मटेरियल है। राइस ना, जो कुछ भी आपको जितने भी सामान का नाम जो हो वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग, एहसास, भाव, जिसको हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे सॉरो, पेन चेंज करते हैं, सॉरो दुख, सॉरो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, और दुख, खुशी, सरप्राइज, सरप्राइज, आश्चर्य, और क्या हो सकता है, और एक दो आप बताइए कुछ। सॉरो, हैप्पीनेस, सरप्राइज, हेट, हेटनेस, घृणा, नफरत। अब देखिए ये हेट क्या होता है, नफरत करना, नेस लगा दिए तो नाउन बन गया। यही चीज हमें इसमें सीखेंगे हम वर्ड फॉर्मेशन रूट वर्ड में। ठीक है, हैप्पी मीन्स खुश, ये एडजेक्टिव है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, मेरी खूबी बता रहा है, खासियत बता रहा है हैप्पी, लेकिन हैप्पीनेस खुशी। ठीक है, चलिए इलनेस बीमारी, इलनेस, वेलनेस, वेलनेस, इसको भी नहीं छू सकते ना। इलनेस, रिचनेस, पुअरनेस, नेस लगा के बना दीजिए, पुअरनेस, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, भाव, एहसास, फीलिंग, जो हमारे अंदर होती हैं, जगते हैं, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया? 5 टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद हो गया? चलिए, प्रॉपर नाउन क्या है, जगह या इंसान का नाम, जगह का नाम जहां आप रहते हैं और आपके आसपास जितने लोग रहते हैं उनका नाम, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, कॉमन नाउन, कॉमन यानी कि जैसे हम लोग होता नहीं है, कॉमन प्लेयर एक रखते हैं, जैसे कि क्रिकेट खेल रहे हैं, 6 प्लेयर दोनों टीम में हो गए हैं और एक बंदा और आ गया, तो उसको क्या करते हैं, हम दोनों में रखते हैं, इसमें फील्डिंग करवाते हैं, उसमें फील्डिंग करवाते हैं, भले बैटिंग किसी में ना दें, तो उसको बोलते हैं कॉमन, वो दोनों में कॉमन है। तो ऐसी चीजें जो जेंडर न्यूट्रल हो, यानी कि पता ना चले मेल है या फीमेल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। जैसे टीचर, मेल भी होता है फीमेल भी होता है, लेकिन टीचर कोई बोले तो आप बता नहीं सकते वो फीमेल है या मेल है। अगला डॉक्टर, डॉक्टर भी दोनों होते हैं। पुलिस, पुलिस, इंजीनियर, ठीक है, ये सब के सब दोनों होते हैं। कलेक्टिव नाउन, ऐसी चीज जिससे पता चले एक ग्रुप का बोध हो, पता चले कि हाँ ये ग्रुप की बात हो रही है, इसमें बहुत सारे लोग हैं इकट्ठा। क्लास, क्लास एक बंदे से नहीं बनती है। क्रिकेट टीम,
या कोई भी टीम, कमिटी, ग्रुप ना, ये सब आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। मटेरियल नाउन, जितने भी सामान आपके होते हैं। हम नाउन की डेफिनेशन क्या पढ़े थे, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग ना, चीजों को। यहाँ पर बुक्स, आयरन, बेड, स्टोन, व्हीट, राइस, पेन, मार्कर, वॉच, क्लोथ ना, कोई भी सामान का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं मटेरियल नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग, एहसास, जो हमारे अंदर होते हैं, हमें महसूस होते हैं, लेकिन हम उनको छू नहीं सकते हैं, उनको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद हो गया? चलिए अब चलते हैं हम आगे। वो डेफिनेशन जो अभी तक आप लोग पढ़ते थे या हमने भी जो पढ़ा है, वो हमें अभी लग रहा है कि वो अधूरी है। अधूरी कैसे? हमने क्या बोला था, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब यहाँ पर फीलिंग्स भी तो है, यहाँ पर फीलिंग्स भी तो है। नाउन, अब अगर प्रॉपर हम पूरा वो देना चाहें डेफिनेशन तो क्या देंगे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, प्रोफेशन और ग्रुप एंड मटेरियल्स, थिंग्स एंड फीलिंग्स ना, इतना तब जाकर कंप्लीट होगा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, प्रोफेशन, मटेरियल और थिंग, ग्रुप्स एंड फीलिंग्स। पांचों चीजों का नाम अगर इकट्ठा कर ले तो हमारा नाउन की डेफिनेशन बनेगी। ठीक है, चलिए पीसीसीएमए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, पीसीसीएमए। देखिए, या तो हमें नाउन मिले, या तो अगर वर्ब मिले, वर्ब को हमें नाउन बनाना है, तभी हम उसको यहां पर यूज कर पाएंगे। जैसे यहां पर हमारा है खेलना, खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब देखिए, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, प्ले। अब अगर ये प्ले में खेलना लेकिन वर्ब है, अब खेलने को हम नाउन बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर टू लगा दें, टू प्ले, खेलना, टू प्ले, खेलना इज गुड टू हेल्थ, गुड टू हेल्थ। अब देखिए यहाँ पर गुड टू हेल्थ ही होता है, ठीक है, फॉर गलती से भी मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाता है। स्वास्थ्य के लिए, लेकिन फॉर नहीं लगाइएगा, टू लगता है हमारे साथ, ठीक है। गुड फॉर हेल्थ यहाँ पर हो सकता है लगा दें, एक इंजूरियस वर्ड होता है उसके साथ नहीं लगता है, गुड फॉर हेल्थ लगाना चाहिए, यहाँ लगा सकते हैं गुड फॉर हेल्थ। इंजूरियस के साथ टू लगता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, बिल्ड होता है कि हाँ इसके साथ यही चलना है, जैसे इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन ही चलना होता है, जो हम लोग फ्रेजल और पीछे पड़े हुए हैं। टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ। और दूसरा तरीका नाउन बनाने का एक और है, आईएनजी लगा दें, प्लेइंग, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। स्वच्छ हवा में रहना, स्वच्छ हवा में रहना, हवा में रहना, इसको क्या, इस वाले को क्या बोलते हैं, जहां टू लग रहा है, टू लगा करके हम जो बना रहे हैं नाउन, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव, इस वाले को बोलते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है। और जो आईएनजी लगा करके जो बना रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, जीरंड। आईएनजी वाले को हम जीरंड बोलते हैं। और इन्फिनेटिव टू। स्वच्छ हवा में रहना जीवन को बढ़ा देता है,
स्वच्छ हवा में रहने से जीवन बढ़ जाता है, से जीवन बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। स्वच्छ हवा में रहना, टू लिव इन क्लीन एयर, टू लिव इन, या स्वच्छ हवा में सांस लेना, टू ब्रीथ इन, टू लिव इन क्लीन एयर, क्लीन एयर increases the life, increases the life, increases the life। इसको और क्या बोल सकते हैं, ब्रीथिंग। अब अगर यहाँ सांस लेना होता तो स्वच्छ हवा में सांस लेना जीवन को बढ़ा देता है, उसके हिसाब से हम जीवन बढ़ा दे रहे हैं। इसका बनाना होता तो लिविंग इन क्लीन एयर बना सकते थे, ठीक है। अब हम ब्रीथिंग इन क्लीन एयर बना रहे हैं। ब्रीथिंग, ब्रीथ में सांस लेना, वर्ब है, आईएनजी लगाए, ये नाउन बन गया हमारा। ब्रीथिंग इन क्लीन एयर, क्लीन एयर, ब्रीथिंग इन क्लीन एयर, आगे वही सेंचुरी उतर जाएगा, ठीक है। एक सेंटेंस जो हम पहले लिखा करते थे, आई वॉन्ट टू परचेज बाइक। जिस तरीके से अगर आपको याद हो पैसिव बनाते टाइम हम क्या कर रहे थे, वहां पर जब पैसिव बना रहे थे तो क्या आ रहा था, फ्यूचर कंटिन्यूअस वाला जब बना रहे थे या परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले जो बना रहे थे, उसको क्यों नहीं बनाते, उसका रीजन जो हमने दिया था, क्या दिया था, आई विल बी बीइंग बीटन, बीटन क्या बोलते हैं, आई विल बी बीइंग बीटन, मुझे पीटा जा रहा होगा, या मैं पीट रहा हूंगा ना। तो यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही थी, क्यों नहीं बनाते हैं, बी आपका 2 बार आ गया, बी आपका 2 बार आ गया, जो पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से एक सेंटेंस में कंटिन्यूली दो जो है आपकी वर्ब, एक वांट में चाहे ना, दूसरा परचेज में खरीदना, दोनों साथ साथ आना पॉसिबल नहीं है। कंटिन्यू लगातार, बीच में कुछ भी ना आए, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम ये टू क्यों लगाते हैं, तो अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो ये था कि एक वर्ब दूसरी वर्ब, दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए टू लगाते हैं। टू क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। लेकिन अब दूसरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, अब इसको हम टू परचेज करके खरीदना, क्या हो जाएगा, खरीदना। अब ये क्या हो गया, नाउन हो गया। टू परचेज, अगर दो वर्ब कंटिन्यू आ रही हो तो वो सीधा डायरेक्ट नहीं आ सकती हैं, बीच में उनको जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए टू लगता है, लिंक करने के लिए टू लगता है, इसको क्या बोलते हैं हम, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या आया कि टू लगा करके हम लोग, यानी इन्फिनेटिव टू लगा करके हम किसी वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहां पर अगर दूसरी चीज हम ये देखें कि टू परचेज खरीदना, इसको हमने क्या बना दिया, नाउन। टू परचेज हमारा क्या बन गया, नाउन बन गया, ठीक है। आई वॉन्ट टू परचेज बाइक, अब ये हमारा नाउन बन गया। वर्ब और नाउन तो आ सकता है साथ में, ठीक है, वर्ब और नाउन तो आ सकता है साथ में, चाहे आप इसको एज लिंकिंग वर्ब वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिए, चाहे यहाँ पर इन्फिनेटिव हमने बना करके इसको नाउन बना के यहाँ रख दिया, ताकि ये कंटिन्यू दो वर्ब ना रह जाए। अच्छा, अब दूसरी चीज जो हमने दूसरा यहाँ पर ये भी किया हुआ है ना, प्ले को प्लेइंग कर दिया है, या टू प्ले या प्लेइंग, प्लेइंग से भी हम बना रहे हैं, ये आईएनजी फॉर्म लगा करके नाउन बना दे रहे हैं। तो क्या यहाँ पर भी वो चीज लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। आई वॉन्ट परचेजिंग बाइक, परचेजिंग बाइक, जहां कहीं भी हम लोग अभी तक यूज करते थे टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहां पर हम इस चीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। ये हम क्या क्यों कर रहे थे, इसको हम नाउन बना रहे थे,
नाउन बन जाता है ये हमारा, और इससे भी हमारा नाउन बन जाता है, हम इसको भी उसकी जगह पर रख सकते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट परचेजिंग बाइक, आई फील लाइक टेकिंग टी, आई फील लाइक टू टेक टी, ये भी था आई फील लाइक टेकिंग टी, हमने ये फील लाइक वाले में बताया था ना, वो अगर आप टॉपिक खोल करके देखिए पीछे, आई फील लाइक टेकिंग टी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमने वहां बताया है, क्यों बताया है, टेकिंग टी। अब इस चीज को ऐसे भी लिख सकते थे हम, आई फील लाइक टू टेक टी, टेक टी, ठीक है। देखिए लाइक का दो मतलब होता है, एक लाइक मतलब होता है पसंद करना, वर्ब हो जाएगा, दूसरा की तरह, यू आर लाइक मी, आप मेरी तरह हैं, यू आर आप हैं, लाइक मी, आई एम लाइक यू, आई लाइक यू अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है कि आई लाइक यू, आई लाइक यू, और आई एम लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं, आई लाइक यू, और ये क्या है, आई एम लाइक यू, मैं आपकी तरह हूं, आपके जैसा हूं, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है कि इसको हम वर्ब मानते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पसंद करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये आपका नॉन वर्ब है, ये नॉन वर्ब है, लाइक की तरह, ठीक है, इसे कोई एक्शन कोई काम नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा नॉन वर्ब होगा, आई एम लाइक यू। अब यहां पर जो है फील लाइक, की तरह लगना, किसी चीज की तरह लगना, ठीक है। तो यहां पर ये वाला फॉर्मेट ज्यादा आएगा, क्योंकि ये टू आपका कब लगता है, जब इधर आपका वर्ब होती है और इधर भी आपकी वर्ब होती है, बीच में हम टू लगाते हैं, ठीक है। फील तो है, फील मीन्स महसूस करना, अगर इससे वो वाला जो दूसरा वाला, इसके पहले जस्ट खाली फील पढ़ाया था, वहां पर अगर हम ये करते, आई फील टू टेक टी, ये ठीक है, ये चल जाएगा, लेकिन ये लाइक जो है ना, ये आपका नॉन वर्ब यहाँ पर एज नॉन वर्ब आया है, ठीक है। चलिए, खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, फुटबॉल खेलना, फुटबॉल खेलना, फुटबॉल खेलना सेहत के लिए लाभदायक है, सेहत के लिए लाभदायक है, लाभदायक है। प्लेइंग फुटबॉल, ऐसा हो जाए, प्ले टू प्ले फुटबॉल, चाहे ऐसे बनाइए चाहे प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ, या फिर प्लेइंग की जगह टू प्ले भी कर सकते हैं, टू प्ले फुटबॉल, टू प्ले फुटबॉल, आगे की चीजें सेम हो जाएगा। टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ, खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, दोनों फॉर्मेट लोग यूज करते हैं, दोनों होता है। स्वच्छ हवा में रहना, रहने से जीवन बढ़ जाता है, टू लिव इन क्लीन एयर इंक्रीजेज द लाइफ, ब्रीथिंग इन क्लीन एयर इंक्रीजेज द लाइफ, जिंदगी बढ़ जाती है। इसको मैं रफ कर देता हूं ताकि जगह खाली हो जाए और सेंटेंसेस लिखने के लिए। कुछ चीजें, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो जगह जगह पर लिखे होते हैं और कुछ इसी से जुड़ा हुआ होता है, जैसे धूम्रपान, धूम्रपान, सिगरेट पीना, गुटखा खाना ना, ये सब धूम्रपान होता है। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या सेहत के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है,
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान को बोलते हैं स्मोकिंग। धूम्रपान करना, स्मोक, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोक होता है धूम्रपान। स्मोकिंग इज इंजूरियस, इंजूरियस टू हेल्थ। अब एक चीज ये नोट कर लीजिएगा, इंजूरियस के साथ हमेशा टू ही लगता है, ठीक है। इंजूरियस के साथ फॉर वगैरह और कोई चीज नहीं लगता है। इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शराब पीना, शराब पीना शराब पीना अच्छी चीज नहीं है, अच्छी चीज नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। टेकिंग लीकर, टेकिंग, अब यहाँ पर वो भी कर सकते हैं टू स्मोक, लेकिन ज्यादा जो फॉर्मेट जो जगह जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा ये वाला मिलेगा, ठीक है। स्मोकिंग, टेकिंग लीकर, LIQUOR, लीकर शराब, इज नॉट गुड थिंग। टेकिंग लीकर इज नॉट गुड थिंग। टू टेक लीकर ये भी चलेगा। टू टेक लीकर इज नॉट गुड थिंग, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको। ये काम करना अच्छा है, ये काम बुरा है, ये काम से ये होता है, ऐसा करना ये हो सकता है, ऐसा करना हानिकारक हो सकता है, ऐसा करना डेंजरस हो सकता है, ठीक है। शराब पीना डेंजरस हो सकता है। टेकिंग लीकर कैन बी डेंजरस। टेकिंग लीकर या टू टेक लीकर, टेकिंग लीकर टेकिंग लीकर कैन बी डेंजरस। डेंजरस फॉर अ मैन। टेकिंग लीकर कैन बी डेंजरस फॉर अ मैन, आदमी के लिए शराब पीना खतरनाक हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम शुरू कर सकते हैं। टू टेक लीकर से भी चल जाएगा, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक छोटी सी चीज और ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं वर्ड फॉर्मेशन पर। छोटी सी चीज और ले लेते हैं, वो क्या है, हम लोगों ने हैव पढ़ा, हैव, 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 हैज, कैसा कैसा इसका इस्तेमाल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसी का फॉर्म है ये हैव। मेन वर्ड क्या है आपका, हैव। इसको हम लोगों ने कैसे कैसे यूज किया है वो हम लोग देखते हैं, और एक यूज अभी हम सीखने वाले हैं। हैव का SEIS फॉर्म हैज हो जाता है, और सेकंड फॉर्म हैड हो जाता है, और थर्ड फॉर्म आपका हैड हो जाता है। अब देखिए एक तो इसका परफेक्ट में यूज पढ़े हम लोग, थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं ताकि, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। एक यूज हम लोगों ने इसका परफेक्ट में सीखा है, परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। सेकंड आपका पास या रखना, पास या रखना, इसमें क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है।
इसमें क्या है, वर्ब आती नहीं है। आई हैव कार, आई हैव पेन, आई हैव मार्कर, आई हैव वॉच, आई हैव कुर्ता, आई हैव डस्टर, आई हैव बोर्ड, आई हैव कैमरा ना। कोई चीज अगर मेरे पास है तो उसको मैं इस तरीके से बता देता हूँ, तो उसमें वर्ब आती नहीं है। इसी को हम वर्ब मानते हैं, पास या रखना का के लिए यही वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या था, हैज टू, हैव टू हमने यूज किया कंपल्सन के लिए, हैज टू, हैव टू, इसी की फॉर्म है बेसिकली हैव टू का ही फॉर्म हैज टू है, कंपल्सन के लिए यूज किया कंपल्सन। अब देखिए, जब तक सारी ग्रामर आपके दिमाग में होगी नहीं, याद नहीं होगी ना, तब तक पढ़ने में मजा नहीं आता है फिर, ठीक है। कोई भी क्लास, आगे की क्लास आपको करनी है तो उसके पीछे की पूरी क्लास आपको जब तक रट ना जाए तब तक आगे की क्लास मत करिए, फिर मजा खराब हो जाता है। आगे की क्लास समझ में नहीं आती, पीछे की क्लास भूलती जाती है। हैज टू, हैव टू, कंपल्सन, मजबूरी। और कहा हम लोगों ने देखा अब चलिए एक हम लोग अभी देख लेते हैं। हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे, ड्रिंक या फिर ईट की जगह पर हम लोग क्या यूज कर रहे थे, टेक। टेक लेना, खाना, पीना, इन सब की जगह हम क्या ले रहे थे, टेक यूज कर रहे थे। अब इन सब की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, हैव। हैव, ठीक है, हैव एज अ वर्ब, एज अ वर्ब। अब क्या होगा, इसकी फॉर्म्स जो है यही सब चलेंगी, ठीक है। एस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये ज्यादा स्टाइलिश है, आज ज्यादातर अभी जो है ट्रेंड में ये चीज चल रहा है, हैव। टेक, ड्रिंक और ईट की जगह पर हम लोग हैव यूज कर रहे हैं आजकल। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका। आई एम टेकिंग फूड, आई एम टेकिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, इसका आईएनजी फॉर्म क्या होगा, हैविंग होता है, हैविंग। आईएनजी फॉर्म होता है हैविंग, ठीक है। आई टेक फूड, ही टेक्स फूड, ही टेक्स फूड। I took food, I have taken food, taken food। अब जहां जहां टेक लगा है वहां वहां हैव लगा दीजिए, और टेक की जो फॉर्म आई है वही फॉर्म हैव की वहां पर रख दीजिए बस। चलिए अगर ये देखें, आई टेक फूड तो क्या हो जाएगा, आई हैव फूड। टेक फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या है, हैव ही है। आई हैव फूड। देखिए यहां पर दोनों चीजें हो सकती हैं, यहां पर दोनों चीजें हो सकती हैं। ये आई हैव फूड, मेरे पास खाना है, आई हैव मार्कर, मेरे पास मार्कर है, मेरे पास खाना है और मैं खाना खाता हूं। आई टेक फूड, मैं खाना खाता हूं, ठीक है। आई हैव फूड, मैं खाना खाता हूं। तो अब ये पता कैसे चलेगा कि मेरे पास खाना है या फिर मैं खाना खाता हूं। ये आपका पास या रखने के सेंस में आ रहा है, या फिर ये आपका हैव एज अ वर्ब आ रहा है। देखिए जब भी हम बातचीत करते हैं ना तो कोई एक सेंटेंस नहीं बोलते हैं। कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है, काफी लंबी बातचीत होती है, कम से कम 2-4 सेंटेंस, तो उस वक्त ये पता चलता है किस मुद्दे पर बात हो रही है, किस टॉपिक पर बात हो रही है। आगे पीछे के सेंटेंसेस से ये अंदाजा लगाया जाएगा कि ये आपका हैव खाने के लिए आ रहा है या फिर हैव पास या रखने के अर्थ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हैव जो है टेक की जगह पर हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ही टेक्स फूड। ही टेक्स क्या है, एसईएस फॉर्म है टेक का, तो इसका एसईएस फॉर्म कौन सा होता है, हैज। ही हैज फूड, ही हैज फूड।
वो खाना खाता है, ही हैज फूड। नेक्स्ट हमारा क्या है, आई टुक फूड। टुक क्या है, सेकंड फॉर्म, मैंने खाना खाया, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में है, मैंने खाना खाया। अब सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे हैड, आई हैड फूड, आई हैड फूड। शुरू में थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन जब बोलने लगी तो बोलते बोलते उस चीज की आदत पड़ जाती है, फिर अटपटा नहीं लगता, खराब नहीं लगता है। आई एम टेकिंग फूड, आई एम हैविंग फूड, आई एम, ये टेकिंग है आईएनजी फॉर्म, और इसकी आईएनजी फॉर्म क्या होती है, हैविंग। आई एम हैविंग फूड, हैविंग फूड, आई एम हैविंग फूड। नेक्स्ट हमारा आई हैव टेकन फूड, आई हैव टेकन फूड। टेकन क्या है, टेक का थर्ड फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड। अब हम यहां पर रख देंगे आई हैव हैड फूड, हैड फूड, मैं खाना खा चुका हूं। आई हैव टेकन फूड, मैं खाना खा चुका हूं, वही चीज इसका भी होगा, आई हैव हैड फूड, मैं खाना खा चुका हूं। आई एम टेकिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। आई टेक फूड, मैं खाना खाता हूं। आई हैव फूड, मैं खाना खाता हूं। ही टेक्स फूड, ही हैज फूड। आई टुक फूड, आई हैड फूड। ठीक है, चलिए ये आपका हैव एज अ वर्ब था। और कुछ चीजें और होती हैं, जैसे मजे करो, बोलते हैं हैव फन। क्या बोलेंगे, हैव फन। फन मीन्स मजा करना, मजे करो। इंपरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं इसको, हैव फन। हैव टी, चाय पीजिए, लीजिए चाय लीजिए। हैव टी, चाय लीजिए। चाय लीजिए। प्लीज हैव सीट, बैठिएगा। हैव सीट, जगह लीजिए। हैव सीट, बैठिए। बैठिए, हैव सीट, ना खाना लीजिए। हैव सीट, बैठिए। हैव अ स्वीट ड्रीम, बोलते हैं हैव अ स्वीट ड्रीम। इसको मैं रफ कर रहा हूं इधर का, थोड़ा सा और जगह बना दूं। बोलते हैं ना हैव अ स्वीट ड्रीम, हैव अ स्वीट ड्रीम। जैसे कोई सोने जाता है, सोने जा रहा है, आपसे विदा हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, हैव अ स्वीट ड्रीम। अच्छा, अच्छे ख्वाब, अच्छे अच्छे ख्वाब देखिए आप, हैव अ स्वीट ड्रीम। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। विश करना किसी को ना, क्या हो जाएगा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। विश, बोन, कर्स, ऑप्टेटिव सेंटेंस। गुड मॉर्निंग, ऑप्टेटिव सेंटेंस, गुड मॉर्निंग, विश कर रहे हैं किसी को। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट ना, ये सारी की सारी चीजें आपकी विश होती हैं। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी जर्नी ना, ये सारी की सारी चीजें आपकी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएंगे। सब आपके क्या होंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ये जितने भी आपके नीचे, ये सब के सब आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। हैव अ नाइस डे, हैव एज अ वर्ब, एज एन एक्शन। ठीक है, जहां पे कहीं भी हम टेक यूज कर रहे थे, वहां टेक की जगह हैव यूज करेंगे। टेक की जो फॉर्म वहां यूज हुई है हैव की, वही फॉर्म हम लोग यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। और कुछ अदर वर्ड्स, अदर यूजेज हैं, हैव फन, हैव टी, हैव सीट, हैव दिस मार्कर। ये मार्कर लीजिए वाला, हैव दिस मार्कर, हैव दिस डस्टर, हैव यू टेकन फूड, वो आपका हैव यू हैड फूड। हैव यू हैड फूड, क्या आप खाना खा चुके हैं, हैव यू हैड फूड। आई हैव हैड फूड, मैं खाना खा चुका हूं।